तो ये है कुछ ऐसी गाड़ी जिनने ग्लोबल एनकैप के द्वारा 5 स्टार रेटिंग्स अचीव की है और उनमें से एक है स्कॉर्पियो एन। लेकिन यही स्कॉर्पियो एन, जी हाँ यही स्कॉर्पियो एन एनकैप यानी कि ऑस्ट्रेलियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में 0 स्टार की रेटिंग लाई है। सोचने वाली बात तो ये है कि एक जगह ग्लोबल एनकैप उसे 5 स्टार दे रही है पर लेकिन दूसरी जगह उसे सीधा 0 स्टार दिया गया है। तो क्या ग्लोबल एनकैप हमसे झूठ बोल रही थी? इतनी सारे कारों में 5 स्टार देखिए वो हमसे झूठ बोल रही थी कि इसमें 5 स्टार की रेटिंग है। और एक और बात मन में आती है कि ग्लोबल एनकैप इंडियन कार ब्रांड्स के साथ कोई रिलेशन है जिसकी वजह से वो इंडियन कार ब्रांड्स को 5 स्टार दे रही है। तो मेरा मानना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा है, क्योंकि ग्लोबल एनकैप उसे ही स्कोर कर रही है जो कि गाड़ियां अच्छा परफॉर्म करती है जैसे। और ऐसा बिल्कुल ही नहीं कि सिर्फ इंडियन ब्रांड को ही सपोर्ट कर रही है, जैसे कि साउथ कोरिया और अमेरिकन कार्स को भी इतने ही पॉइंट्स मिल रहे हैं जितने हमारे इंडियन ब्रांड्स को मिल रहे हैं। स्कॉर्पियो एन को 0 स्टार मिले एनकैप के द्वारा। तो चलिए इस वीडियो से समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इसे एनकैप ने 0 स्टार दिए। हुआ ये था कि 1 जनवरी 2023 में इन्होंने अपने नए प्रोटोकॉल्स को इंट्रोड्यूस किया था और सबसे मेजर पॉइंट को हाईलाइट किया गया था एक्टिव सेफ्टी फीचर्स को। इन्होंने कहा था कि आजकल की जो कार्स है वो पैसिव सेफ्टी में काफी ज्यादा आगे निकल गई है, जैसे कि एयर बैग्स और स्ट्रॉन्ग बॉडी, पर लेकिन अब उन्हें एक्टिव सेफ्टी पे भी ज्यादा ध्यान देना होगा। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स का मतलब जो कि एक्सीडेंट होने ही ना दे, आपको पहले ही बचा ले। देखो ABS प्लस EBD तो हर कार में आजकल आने ही लग गया है, पर लेकिन अब हमें उससे भी कुछ आगे बढ़ना होगा। पर लेकिन जो एनकैप है वो अपने प्रोटोकॉल्स में कुछ ज्यादा चेंजेस करना चाहते थे, तो इस वजह से इन्होंने अपने जो एडास है वो मैंडेटरी कर दिया। लेकिन हमें ये मालूम है कि स्कॉर्पियो एन के अंदर हमको एडास नहीं मिलता है। और अगर आप स्कॉर्पियो एन की रिपोर्ट भी देखोगे ना तो आपको सेफ्टी असिस्ट के अंदर आपको इसके अंदर 0 रेटिंग मिलती है और बस इसी की वजह से इस गाड़ी को 0 स्टार मिले गए हैं। पहले हम एडास को समझते कि वो क्या होता है। पहली बात तो एडास क्या होता है, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। और जब कई सारे असिस्टेंट सिस्टम जब मर्ज होते हैं ना तो तब बनता है एडास। और इसके अंदर काफी सारे एडास के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम। और इस फीचर से ये होता है कि अगर आपके सामने कोई व्हीकल आ जाता है तो वो अपने आप ही गाड़ी को रोक लेती है और या फिर स्पीड को धीरे कर लेती है। और दूसरा फीचर मिलता है आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। इसमें ये होता है कि जो गाड़ी एक कंस्टेंट स्पीड पे चलेगी और जो अपने सामने वाली गाड़ी है उससे एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखेगी। अगर वो गाड़ी तेज चलेगी तो अपनी गाड़ी भी अच्छी स्पीड से चलेगी, अगर वो एकदम स्लो कर लेगी गाड़ी तो अपनी गाड़ी भी स्लो हो जाएगी। और तीसरा मिलता है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम, जिसमें गाड़ी आपको बताएगी कि आपके ब्लाइंड स्पॉट में क्या क्या चल रहा है, जिससे आपको केयरफुल रहना है। तो ऐसे कुछ बहुत सारे फीचर्स होते हैं एडास के अंदर, पर लेकिन ये फीचर्स तो देखो स्कॉर्पियो एन के अंदर आते नहीं है क्योंकि इसके अंदर नहीं आता है एडास। और एनकैप ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिख रखा है कि इस गाड़ी के अंदर आपको AB, LSS, BSM और DMS जैसे फीचर आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये फीचर्स आपको सिर्फ एडास में ही मिलते हैं। और जो सीट बेल्ट रिमाइंडर है आपको सिर्फ फ्रंट सीट में ही मिलता है। पर लेकिन स्कॉर्पियो एन के साथ भी एक 0 स्टार वाली गाड़ी है जिसका नाम है MG5, जो कि काफी अच्छी दिखने वाली सिडान है और उस गाड़ी ने भी 0 स्टार की रेटिंग अचीव की है। और साथ ही साथ उसका रीजन भी वही था कि उसके अंदर भी आपको एडास नहीं मिलता था। लेकिन सबसे तगड़ी बात तो ये है कि अगर आप एनकैप की वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको सिर्फ 3 गाड़ियां मिलेगी जिसने 0 स्टार की रेटिंग अचीव की थी, क्योंकि इन लोगों ने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया था ना सेफ्टी असिस्ट को लाना, जिस वजह से दूसरी गाड़ी था उनको भी अपनी गाड़ियों में एडास डालना ही पड़ा। और उनके रूल्स भी इतने तगड़े थे कि अगर उस गाड़ी के अंदर सेफ्टी असिस्ट नहीं आता है तो उसके सीधा 0 स्टार मिल जाएंगे। पर लेकिन आप 2023 से पहले के अगर आप रिपोर्ट्स देखो ना, भले ही किसी भी गाड़ी ने कैसा भी परफॉर्म किया हो, पर लेकिन उससे 1, 2 या फिर 3 स्टार तो मिल ही जाते हैं। और वह ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे ये जो सेफ्टी असिस्ट वाला फीचर है उस टाइम मैंडेटरी नहीं था। तो ये सब देख के आपको समझ तो आई होगा जो एनकैप है वो काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने सेफ्टी असिस्ट फीचर पे। पर लेकिन ये बात भी सही है कि अगर एडास उस गाड़ी के अंदर नहीं हो तो उसको सीधा 0 स्टार ही पकड़ा दिया गया है। तो सबसे पहले यही जानते हैं। देखो एडास के भी कई सारे आपको डिसएडवांटेज मिल जाते हैं जो कि ह्यूमन नेचर और कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि जो एडास है वो स्मोक फॉर आइस में इतना इफेक्टिव नहीं है। चलो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाद में जाके कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो ये भी सुधर ही जाएगी। पर लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ह्यूमन बिहेवियर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि XUV 700 ही ऐसी पहली गाड़ी थी जो कि इंडिया में पहली बार एडास के साथ आई थी। देखो ये जो एडास है वो स्पेसिफिकली सेफ्टी वाइजली बनाया गया, ना कि गाड़ी को चलाने के लिए। पर लेकिन कुछ लोग तो इस गाड़ियों का अलग ही यूज कर रहे हैं, जैसे कोई ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर पे डाल के कोई दूसरी सीट पे जा रहा है, कोई रोमांस कर रहा है, कोई मैगी खा रहा है और क्या क्या चीजें कर रहा है।
चलो ये तो भगवान की कृपा से बच गए, वरना दूसरी सुनो कि अमेरिका में कई सारे ऐसे केसेस आए कि कोई कोई तो टेस्ला में बैठे बैठे ऑटोनोमस ड्राइविंग ऑन करके सो जाता है और बाद में जाके इनका एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे जो एडास है वो सेफ्टी वाइज तो काफी अच्छा है, पर लेकिन हाँ ऐसे यूज के बाद ये अपनी जान को भी ले सकता है। और मतलब लोग तो इन पे इतना विश्वास कर बैठे हैं कि ये अपने गाड़ी को कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा अपने आप ही, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन जो लोग अब तमीज से गाड़ियां चलाते हैं ना, उनका काफी ज्यादा फायदा है इस चीज से। और इसलिए ग्लोबल एनकैप और यूरो एनकैप अपनी जो कुछ प्रोटोकॉल्स में चेंज लाएंगे और वो भी ऐसे ही करने की सोच रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्कॉर्पियो 0 स्टार क्यों लाई थी ए एनकैप की रेटिंग में, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको एडास नहीं मिलता है, यही है मेन रीजन। तो पर लेकिन अगर सोचो इस गाड़ी के अंदर अगर एडास आता तो ये भी 5 स्टार अचीव करती। तो ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम इसकी पेडेस्ट्रियन सेफ्टी देखें ना तो वो तो आपको मेजरली कम ही मिलेगी, क्योंकि वो एडास का ही पार्ट है। लेकिन जो इसकी जो एडल्ट सेफ्टी वो आपको काफी ज्यादा कम मिलती है, सिर्फ 44% की आपको मिल जाती है। वो कि इस वजह से कि क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट में ही लिख रखा है कि इनका जो 6 वाला एयर बैग है ना वो 3rd रो तक एक्सटेंड नहीं होता है। तो मतलब 2nd रो तक सब बच जाएंगे, पर लेकिन 3rd रो का जानते नहीं है वो। और एक और रीजन ये है कि इसकी जो 2nd रो उसके अंदर आपको लैप बेल्ट मिलती है एज कम्पेयर टू 3.6 बेल्ट, और इस वजह से इसका जो स्कोर है 44% पे ही आया है एडल्ट सेफ्टी में। तो हम अपनी नज़र दूसरी जगह लाते हैं, यानी कि इसकी चाइल्ड सेफ्टी में, तो वहाँ पर ये 80% स्कोर करी है। और जो टॉप नॉच लेवल की कार है उन्होंने भी 80% के आसपास ही स्कोर किया है, तो यानी कि इस गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्या ए एनकैप ने इसे 0 स्टार दिए तो यानी कि इसका मतलब है अनसेफ है? तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ग्लोबल एनकैप ने आज भी इसे 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। और भले ही इसके अंदर एक्टिव सेफ्टी ना मिलती हो, पर लेकिन पैसिव सेफ्टी बहुत ही अच्छी तरीके से मिलती है। और अगर पैसेंजर अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उस पैसेंजर को कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी पैसिव सेफ्टी आज भी अच्छी है। और महिंद्रा इसलिए इस गाड़ी के अंदर एडास नहीं दे रहे, क्योंकि अगर इस गाड़ी के अंदर एडास देने लग गए ना तो गाड़ी काफी ज्यादा महंगी हो जाएगी, और जो दूसरे लोग हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एडास को चलाने के लिए लाइडार, कैमरास और कई सारे सेंसर्स की जरूरत रहती है, जो कि इस एडास फीचर को काफी ज्यादा महंगा बना देता है। तो वैसे इस केस के बाद महिंद्रा ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि इन्होंने बोला है कि जो इनका अगला अपडेट होगा स्कॉर्पियो एन के साथ, उसके अंदर वो एडास देने वाले हैं। तो ये तो बहुत ही सही किया महिंद्रा ने, एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, जिससे इस गाड़ी की जो रेपुटेशन है वो कहीं गई नहीं है। तो यही था रीजन, इस वजह से जो स्कॉर्पियो एन है वो सिर्फ 0 स्टार लाई थी ए एनकैप में। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो टेल देम गुड बाय, और हाँ सब्सक्राइब जरूर से करके जाना।